आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं मंडे के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने अपने आप को इस एक्सपायरी के लिए मतलब फाइनल एक्सपायरी के लिए दिसंबर की एक्सपायरी के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है और अगले 2-4 दिन बाज़ार कैसे रह सकते हैं उसका डिस्कशन हम करते हैं। उस डिस्कशन पर आने से पहले हम बात करते हैं आज भारतीय बाज़ार कैसे रहे और आज एक्चुअली में बाज़ार में हुआ क्या। बाज़ार खुले थोड़े से पॉजिटिव नोट पर, फिर नेगेटिव हुए, फिर वापस पॉजिटिव और बहुत अच्छे पॉजिटिव हुए। निफ्टी 100-120 पॉइंट तक पॉजिटिव हुआ, फिर एक वन स्लाइड डाउन साइड कैंडल मतलब कि 1 मिनट कैंडल में देखेंगे एक सीधा हैमर मतलब कि किसी ने मतलब कि माल ऐसे पंच किया हो, इतना ज़बरदस्त एक कैंडल में टूटा। फिर 1-2 कैंडल और बनी, फिर थोड़ा सा संभला मतलब कि करीबन 100 पॉइंट बाज़ार माइनस हो गया। काफ़ी देर तक बाज़ार रहा। उसके बाद में हुई सेलिंग हुई या कहें हॉरर पिक्चर हुई स्टार्ट, मतलब कि बाज़ार अंधाधुंध टूटे। आज हुई है चौतरफा सेलिंग मतलब कि चारों तरफ से सेलिंग की गई है आज, और एक बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर बाज़ार में माल ठोका गया और जिसने जहां मौका मिला वहां पर माल ठोका। और आप देखिए ना, मिड कैप अंधाधुंध गिरे मतलब मिड सिलेक्ट निफ्टी 2.5% टूट गया, मतलब कि करीबन 13,050 के आसपास से ये करीबन 12,650 तक आ गया। ऊपर से करीबन 400 पॉइंट इसने गंवा दिए। बहुत टूटा बाज़ार और मिड कैप आईटी में ज़बरदस्त गिरावट रही। इसका एक सिंपल जो कारण है मतलब कि सिंपल जो कारण है उसके कारण जो 2 निकल के आ रहे थे। एक तो सबसे बड़ी चीज़, एक समझिए बात को, मैं आपको बताता हूँ। बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ आने के बाद सेल करना चाहिए हमेशा, और ये सही भी था। हुआ क्या, कल के अगर आज के आप सुबह की वीडियो देखेंगे मेरी, तो मैंने कहा था एक्सचेंजर के रिजल्ट अच्छे हैं, कॉफोर्ज के लिए, परसिस्टेंट के लिए, एलटीएम माइंट्री के लिए अच्छा रहेगा, और टीवी वालों सभी ने यही बताया था। बट उसके पीछे एक न्यूज़ थी जो मैंने नहीं बताई और किसी को भी नहीं पता था, लेकिन मेरे ध्यान में थी कि ऐसा हो सकता है। क्यों? ये एक मार्केट का पैटर्न रहता है सेल ऑन न्यूज़ का, कि न्यूज़ आ गई ना तो सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, और आज एक्जैक्टली वैसा ही हुआ। आप रेसिस्टेंट देखिए, मार्केट 1.5% ऊपर खुला, कुफोर्ज 1-1.5% ऊपर खुला, ये तेज खुले, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते जब नेगेटिव में आए ना ये, फिर इनमें क्या हो गई, सेलिंग एक्सलेट हो गई, मतलब वहाँ से सेल सिग्नल आ गया था। जैसे ही परसिस्टेंट और कुफोर्ज माइनस में स्लाइड हुए ना, वैसे ही एक तरफा सेल सिग्नल था कि हाँ अब बेचो माल को, जितना बेच सकते हैं उतना बेचो, क्योंकि अब तेजी इनकी ख़त्म हो गई है। पहली चीज़ तो। दूसरा क्या था कि एक्चुअली के अंदर आज म्यूचुअल फंड वालों ने सपोर्ट नहीं किया। अगर आप मेरे कल के मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको चीज़ बताई भी थी कि म्यूचुअल फंड वाले ही सिर्फ पंप कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने हटा लिया हाथ तो दिक्कत हो जाएगी, वो आज दिक्कत हो गई। कैसे हुई अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, और लेटर वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो बाजार था एकदम हॉरर फिल्म के जैसे था। हर स्टॉक कहीं ना कहीं कोई सा स्टॉक कोई ना कोई स्टॉक पिट रहा था, मतलब कि हर स्टॉक पिट रहा था आज। तो सेलिंग तो हुई है। अब डिस्कशन करते हैं आज के डाटा पर और मार्केट कैसे रह सकता है कल के लिए। सबसे पहले एफआईज कैश कितना माल बेचा, 3597 करोड़ का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल से ये कम है नंबर, फिर भी बाजार टूटा है। मिड कैप स्मॉल कैप टूटे हैं, क्यों? डीआईएस ने कैश में बाय किया 1374 करोड़ की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, 1374 करोड़ का ये माल इन्होंने खरीदा। मार्केट स्लिप हो गई, 1-1.5%, 2.5% मिड कैप्स निकल गए। तो डाटा तो ये तो नेगेटिव है। इंडेक्स में इन्होंने लॉन्ग किया है आज 6,711 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 29,745 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड कर दिए। तो अब होगा क्या इससे? बाजार में बाउंस आएगा, लेकिन वो बाउंस सेल में बदलेगा। इसका कारण समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए
जब कोई इंसान, अब इनके शॉर्ट किस लेवल पर ऐड होंगे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहिए। इनके शॉर्ट्स ऐड्स हैं 23,800-900 की रेंज से, ये नीचे की तरफ से शॉर्ट ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने 29,745 शॉर्ट ऐड किए, कल भी इन्होंने 23,000 शॉर्ट ऐड किए, 23-24,000 शॉर्ट ऐड किए, और परसों इन्होंने करीबन 7,000 शॉर्ट ऐड किए। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं नॉर्मल अगर 4 दिन का अगर डाटा देखूँ, 4 दिन का डाटा देखूँ, तो 4 दिन पहले 75,000 नेट शॉट पे थे। 75,000 नेट शॉट से आज ये खड़े हो गए 1.5 लाख नेट शॉट पर 4 दिन के अंदर। आप समझिए इस डाटा को, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। 4 दिन के अंदर 4 ट्रेडिंग सेशन, मतलब मंडे को ये स्टार्ट हुए थे 75,000 नेट शॉट पर, और ये 75,000 नेट शॉट के आज एक्सपायरी जो हुई है ये आ गए 1.5 लाख नेट शॉट पर, मतलब 1,48,378 में 1.5 लाख नेट शॉट मोटा मोटा। तो ये समझने वाली बात है कि 4 दिन में इनकी सेलिंग इतनी इंटेंस हुई है कि ये करीबन इनकी जो नेट शॉट की पोजीशन थी वो डबल हो गई। अब डबल नेट शॉट की पोजीशन 4 दिन में बना दी इन्होंने, मतलब 1.5 लाख नेट शॉट कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं इनके। और कल कितने थे? 1,25,000। 1,25,000 से आज कितने हो गए? 1,48,000। तो नेट शॉट तो ज़बरदस्त है इनके अब सिस्टम के अंदर। तो यहाँ से बाउंस आएगा तो क्या होगा समझिए। अब एक पॉइंट आता है कि बाउंस आएगा तो कितना होगा, उसकी बात अपन लेटर ऑन वीडियो में करते हैं कि बाउंस आएगा तो क्या होगा। और अगर आप चैनल पहली बार है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, कुछ आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हुई है और आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी बाजार की पता चली है, देखिए इस बाज़ार में 2 ही चीज़ें चलती हैं। एक तो आपका इंस्टीट्यूशन कैसा है, मतलब आपकी गट फीलिंग कैसी है, और एक आपकी साइकोलॉजी कैसी है, उसी पर बाज़ार चलता है। अदरवाइज़ देखिए टेक्निकल एक पॉइंट तक सपोर्ट करते हैं, डाटा आपको मिलता रहेगा, लेकिन डाटा ये सबको मिलता है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जो कि रोलर कोस्टर चीज़ है, कहीं पे अवेलेबल नहीं है, संजीवनी बूटी नहीं। ये आप NSE वेबसाइट जाएंगे, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, ये डेली मिलता है डाटा। ट्रेडिंग जर्नी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका गट, आपकी इंस्टीट्यूशन, आप कितनी जल्दी फियर और ग्रीड को पहचान सकते हैं, वहाँ पे होता है। मतलब यहाँ पे ग्रीड है और यहाँ पे फियर है, बस वहाँ से रिवर्स हो जाइए। ग्रीड जहाँ पे मैक्सिमम हो जाए वहाँ से रिवर्स हो जाइए, और जहाँ पे फियर सबसे ज़्यादा है वहाँ से रिवर्स हो जाइए। मतलब कि मैक्सिमम फियर के अंदर बाय होगा, मैक्सिमम ग्रीड के ऊपर सेल होगा, और यही हो रहा है। यही एक्चुअली में होता है। डाटा तो सबके पास ही है, आपका इंस्टीट्यूशन कैसा है और आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपको पैसे को हैंडल कैसे करना आता है, वो है। 2:1 का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। लोग कई बोलते हैं 2:1 में ट्रेड कीजिए, 1:2 में ट्रेड कीजिए। मैं कहता हूँ ट्रेड राइड कीजिए, या तो आप उसमें खोएं, ठीक है, आप उसमें 5-10% खो दें, कोई दिक्कत नहीं है। या जब उसको राइड करना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर ये होता है कि राइड हम करेंगे भाई, फिर हम 2 गुना 3 गुना के लिए खेल रहे हैं। ये 1:2 का वो सिस्टम नहीं होता कि आपने 10 रुपये खोने के लिए रखे, 15 रुपये पाने के लिए रखे। ये सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता, और बड़ा पैसा नहीं बनता इसके अंदर। बड़ा पैसा एक ही तरीके से बनता है, लाइक अ कसिनो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग का तो भाई आपने जो कंपनियां ली हैं अगर वो सही हैं, उनका वैल्यूएशन सही है तो ठीक है, अदरवाइज आप पिटेंगे इन द लॉन्ग रन। ये तो सत्य बात है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपने हाई वैल्यूएशंस लिए हैं और हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया है, तो एंड ऑफ द डे होना क्या वो सबको पता है। हिस्ट्री गवाह है। आप 2014 से लेकर 2018 देख लीजिए, या कोई भी आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। टाटा मोटर जैसे शेयरों ने लोगों को रुला दिया था, टाटा मोटर ने लोगों को रुला दिया था, मतलब कि हर दिन टूट रहा था। मुझे अभी भी याद है, करीबन 2016 की बात है, 17 की बात है, राकेश झुंझुनवाला जी ने उनके अकाउंट फाइनेंस हेड को ऑन टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर डांट दिया था, क्योंकि फॉरेक्स का एडजस्टमेंट उन्होंने ढंग से करते तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई थी। मतलब इतने वे पढ़े लिखे थे भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पढ़े लिखे होंगे, उनको पता था कि फॉरेक्स को कैसे एडजस्ट करना है, और उन्होंने अपने तरीके से किया था। तो उस समय हुआ क्या था, टाटा मोटर के रिजल्ट बहुत ख़राब आए थे और ऑपरेटिंग लॉस आ रहा था। तो उस समय CNBC के ऊपर राकेश झुंझुनवाला जी आए, और टाटा मोटर की वो शायद नेट पर क्लिप है या नहीं है, शायद आप देखेंगे तो मिल जाएगी आपको। और टाटा मोटर के इंटरनेशनल फाइनेंस हेड आए थे। तो
राकेश जी ने उनको समझा दिया और उनको एक्चुअली में क्रिटिसाइज किया कि आपने ये एडजस्टमेंट ऐसे किया फॉरेन एक्सचेंज का, आप इसको अगर इस तरीके से करते, लीगल ढंग से करते, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती और उसका अमोर्टाइजेशन इस तरीके से होता। लेकिन आपने अपने तरीके से किया तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई, स्टॉक गिर गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो टाटा मोटर जैसे स्टॉक ने लोगों को, आज लोग देखते सोचते हैं, लोग बात करते हैं कि 20% टूट गया। 20% टूटने में लोग ऐसे हो जाते हैं, 20% टूट गया, बाइंग अपॉर्चुनिटी, आपको रस्ते का बड़ी सस्ता माल मिल रहा है, सस्ता माल मिल रहा है। अरे भाई 20% कुछ नहीं है। स्टॉक जब टूटने पर आते हैं ना तो लोगों की कमर तोड़ देते हैं। स्टॉक टूटते लोगों ने देखे नहीं हैं, और ये जब देखेंगे ना तो लोगों की कमर टूट जाएगी, लोग भूल जाएंगे स्टॉक मार्केट को। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग एक्चुअली में भूल जाएंगे स्टॉक मार्केट भी कोई चीज़ होती है क्या। आज लोग, आप देखिए, आज एक दीदी थी, हाँ उसके बाद बात करता हूँ उस दीदी की, लेकिन पहले बैक टू द पॉइंट, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो नेट शॉर्ट तो इनके ख़राब है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ख़राब है। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऐड हुए हैं और 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड हुए, मतलब कि जितने इन्होंने लॉन्ग किए उतने इन्होंने शॉर्ट भी ठोक दी हैं। ऑप्शन का डाटा हमारे पास नहीं है क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी वॉल्यूम में थे, तो उसको बाइफरकेट करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो ऑप्शन का डाटा रीड करने का कोई तात्पर्य आज नहीं बनता। ये एक्चुअली में ये सिस्टम ख़राब है। आप सेंसेक्स की एक्सपायरी भी एक ही दिन रख दो, क्यों फालतू के अंदर हम डाटा को 2 दिन बाद पढ़े, इससे अच्छा कि कर देते। लेकिन ठीक है, पैसे कमाने के हैं। हुआ क्या समझिए, मैं डाटा बाइफरकेट देता हूँ फिर चीज़ों पर आता हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, बाज़ार ठीक था आज, ठीक है, बाज़ार ठीक था और तेज हुआ, लेकिन मंदा हो गया। लेकिन इतना मंदा नहीं होना चाहिए। उसका कारण, पहला डाटा कौन सा था हमारा, कैश का। कैश में 3500-3600 करोड़ बेचा, सामने डीआईएस ने बाय कितना किया, 1300 करोड़। कल डीआईएस ने बाय किया था 3700 करोड़। मतलब समझिए, मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था ये सारा का सारा पैसा डीआईएस कौन से स्टॉक में लगा रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप। अब आज उन्होंने पैसा लगाया नहीं, आज देख लीजिए आप हाल, एक दिन 2000 करोड़ रुपए कम लगाए। मैंने ये कल भी कहा था कि ये शेयर के मुंह पर खून लगाने वाली बात कर रहे हैं। अगर मिड कैप्स को इतना पैसे की रिक्वायरमेंट होने लग गई तो ये वापस उसको फिलफिल नहीं कर पाएंगे किसी हालत में। आज देख लीजिए, एक दिन के अंदर मिड कैप इंडेक्स 2.5-3% टूट गए। क्यों? सिर्फ 2000 करोड़ की बाइंग नहीं आई, सिर्फ 2000 करोड़ की। क्यों? इन्होंने पंप कर रखा था भाई, इतने 4-5-10 दिन क्या कर रहे थे, ये मिड कैप में पैसा डाल रहे थे। आज इन्होंने सिर्फ 2000 करोड़ नहीं डाला, मतलब कि 2000 करोड़ नहीं डाला, इतने मिड कैप इंडेक्स स्लैश हो गए और ये सारा पैसा डाल रहे थे। अब नहीं डालेंगे क्योंकि देखिए, आज हो गई 20 तारीख। अब 20 तारीख को क्या होता है, सभी लमसम क्या होता है कि SIPs के पैसे आ जाते हैं लमसम, तो इनके पास ही अब कैश नहीं है, कितना डालेंगे, तो इस महीने का डाल दिया। अब मिड कैप में ठुकाई चालू है और कितने ठुकेंगे मुझे नहीं पता। हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, ठुकने तो तय है, कितना भी जोर लगा ले कोई कि ये ठुकेंगे। अब चुन चुन के ठुकेंगे कि आज ये ठुका है, आज ये ठुका है, आज ये ठुका है। अब वो बात बताने में क्यों, समझिए इन्होंने कल क्या किया, मैं आप सब छोड़ दीजिए, कल क्या किया। कल इन्होंने 3700 करोड़ रुपए डाले, निफ्टी 1% कमज़ोर था, ठीक है, बराबर। डीआईएस ने 4000 करोड़ का माल बेचा, एफआईएस ने 4000 करोड़ का माल बेचा, डीआईएस ने 3700 करोड़ का माल खरीद लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज एफआईएस ने कितना 3500 करोड़ का माल बेचा, लेकिन डीआईएस ने कितना बाय किया, 1300 करोड़ का। कल 3700 करोड़ का बाय किया था, आज 1300 करोड़ का बाय किया है। उस फिगर को मैच नहीं कर पाए, आपके मिड कैप्स टूट गए, बस सिंपल सी बात है। एफआईएस देखिए, एफआईएस बेच रहे हैं क्या, एफआईएस बड़े स्टॉक बेच रहे हैं, उनको वहाँ से पैसा निकालना है। उनको कोरिया के अंदर, उनको चाइना के अंदर, उनको पाकिस्तान के अंदर, उनको साउथ ईस्ट एशिया के देशों में पैसा लगाना है, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन सस्ते हैं, वो वहाँ पे लगाएंगे। उनको बड़े स्टॉक बेचने हैं क्योंकि पैसा जल्दी आएगा, कम माल बेचना पड़ेगा और ज़्यादा स्प्रेड नहीं चुकाना पड़ेगा। देखिए, स्प्रेड भी एक चीज़ होती है, अगर आप बड़ा पैसा अगर आप सेल करने जाएंगे ना तो स्प्रेड बढ़ जाएगा। एक तो होता है कि मान लो 2600
2650 पर बाय है और 2650.05 पर सेल है, या 2650.1 पर सेल है, मतलब कि स्प्रेड कितने का है, 0.1 का है बड़े स्टॉक्स के अंदर। छोटे स्टॉक्स में स्प्रेड हो जाता है आधा आधा रुपए का, 40-40 पैसे का, 50-50 पैसे का, 1-1 रुपए का। तो स्प्रेड की कॉस्ट को कम करने के लिए बेच के आ रहे हैं, बड़े बेच रहे हैं, और डीआईएस ने आज मैच नहीं कर पाए और स्टॉक कैटास्ट्रॉफिक ताश के पत्तों के जैसे बिखर गया ये। तो डीआईएस कैश का डाटा तो नेगेटिव है, फ्यूचर्स तो बहुत ही बुरे, बहुत नेगेटिव है। अब इसमें एक सिल्वर लाइनिंग लोग कह सकते हैं, इतने शॉर्ट है, तेजी आ सकती है। देखिए तेजी भी आएगी ना तो वो 1-2 दिन में शॉर्ट में बदल जाएगी, सस्टेनेबल तेजी नहीं आ सकती इस डाटा के ऊपर, क्योंकि 1-1.5 लाख नेट शॉर्ट है। पिछली बार जब नेट शॉर्ट ये गए थे 2,22,000, मैं बता रहा हूँ आपको, पिछली बार जब ये 2,22,000 नेट शॉर्ट गए थे तब इंडेक्स गया था 23,200 पर। वो तो महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आ गए तो वापस से पंप हो गया और ये नेट शॉर्ट घट के कितने आ गए, 35,000 पर आ गए। और 35,000 भी कहाँ पर आए, 24,800 पर। मैंने ये कहा भी था, ये एक्चुअली में जाल बना रहे हैं अपना। अब ये सोचिए, ये 17,000 कॉन्ट्रैक्ट दूर है, बाजार ऑलरेडी 23,650 के आसपास है, तो गिरने के लिए बहुत है। लेकिन थोड़ी सी रिकवरी आएगी, लेकिन वो सेल में कन्वर्ट होगी। अब अगला बाय ट्रिगर कहाँ आएगा, 24,000 के ऊपर ही आएगा बाय ट्रिगर, अदरवाइज बाय ट्रिगर तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा, आप समझदार हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बताता हूँ, ट्रेड लेना है लेना आप पर है पूरा का पूरा। तो अगला जो नेक्स्ट जो तेजी आएगी वो 24,050 के ऊपर ही है, अदरवाइज तेजी एक बार के लिए तो नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स, अब स्टॉक फ्यूचर्स में एक नया खेल होगा। अब आज जैसे आज और कल में क्या था, 2 दिन क्या थे, फिजिकल सेटलमेंट के थे। अब मंडे को क्या होगा कि फिजिकल सेटलमेंट का मार्जिन और इंक्रीज हो जाएगा। आज तो कैसे ना कैसे लोगों ने थोड़े बहुत पैसे करके मार्जिन एडजस्ट करवा दिया, लेकिन मंडे को क्या होगा, ये मार्जिन एक्सीड होंगे। तो अगर आप स्टॉक ऑप्शंस आपके पास है या स्टॉक फ्यूचर्स हैं तो उसका फिजिकल सेटलमेंट आपको करना पड़ेगा, तो उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। तो इतना पैसा होगा नहीं होगा, डेट इज़ अ पॉइंट। तो बाजार तो एक तरह से मंदा ही है, सेल द बाउंस वाला है, बाउंस आए सेल कीजिए, बाउंस आए सेल कीजिए, बस। कब तक, अब हमारा अगला टारगेट है 24,050 के ऊपर ही बाय बनता है, और किसी को कंडीशनल बाय करना है, मतलब कि एकदम ही बाय एकदम कंफर्मेशन करना है, तो 24,537 का यही एक होता है। दूर है, 1000 पॉइंट दूर है, लेकिन कोई उपचार नहीं है। मैं आपको 200-300 पॉइंट का कुछ बोल दूं कि इसके ऊपर तेजी, वो स्टॉप लॉस खा के आपका आ जाएगा। मीनिंगफुल अगर आपको कहे तेजी है 2457 के ऊपर होगी, मंदी तो है ही। और अगर कोई कहे थोड़ा थर्स्ट जनरेट कहाँ से होगा, 24,000 के ऊपर थर्स्ट जनरेट होगा। अदरवाइज एफआईज ने और प्रॉप ने हर जगह पर कॉल सेलिंग की है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि मुश्किल है अब के दौर। और एक चीज़, वो दीदी वाली बात मैं कर रहा था, मैं ट्विटर पर देखा था, एक दीदी थी, पढ़ी लिखी थी, वो कह रही थी कि ये जर्नी जो है 26,000 की तरफ तैयार कराने के लिए की जा रही है कि लोग छोटे प्रॉफिट्स लेकर बाहर निकल जाए, और ये 26,000 पर वापस इंडेक्स आने की तैयारी कर रहा है। मैं उनकी बात से एकदम एग्री करता हूँ। बाज़ार 26,000 जाएगा, बाज़ार 28,000 जाएगा, बाज़ार 30,000 जाएगा, बाज़ार 45,000 जाएगा, बाज़ार 1 लाख होगा निफ्टी। लेकिन उस समय हम नहीं होंगे, वो दीदी नहीं होगी, और आपका जो स्टॉक है वो नहीं होंगे। लोगों को ये एक अफीम परोसा जाता है कि बाज़ार ऊपर जाता है हमेशा। मैं इस बात से एकदम डिसएग्री करता हूँ। बाज़ार ऊपर जाता है, बट आपके स्टॉक नहीं जाते, आपके स्टॉक नहीं जाते। मैं आपको बता सकता हूँ इतने स्टॉक, मतलब आप समझिए, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। 2008 का क्रैश, 2008 के क्रैश में इतनी कंपनियां गिरी, यूफोरिक था, इतना टूटा, इतना ज़्यादा स्टॉक्स गिरे। उसमें से वापस खड़े होने वाले स्टॉक्स उतने ही हैं जितने आप फिंगर टिप्स पर गिन लो। गिरने वाले इतने थे कि आपको याद भी नहीं है। सबसे बड़ा तो अनिल अंबानी ग्रुप, उसके बाद यूनिटेक,
उसके बाद सुज़लॉन, ठीक है ना, मतलब कुछ तो ऐसे थे, आज सुज़लॉन को लोग अच्छा बता रहे हैं, वो उस समय देखिए आप सुज़लॉन, ठीक है ना, उस समय का देखिए 2008 का सुज़लॉन देखिए, यूनिटेक देखिए, हाँ उसके बाद में जयप्रकाश एसोसिएट्स, ठीक है, अरे बहुत सारी कंपनियां, मतलब डजन्स ऑफ कंपनीज तो ख़त्म हो गई। हाँ तो क्यों? सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन मैटर करते हैं। आप कितना भी टेक्निकल फंडामेंटल लगा लीजिए, एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन मैटर करते हैं। आपके वैल्यूएशन सस्ते हैं तो आपकी कंपनी रहेगी, और आपको उसका माल दिखता है तो रहेगी। हाँ बाजार तो देखिए ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है, इंडेक्स को दूसरे एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है, इंडेक्स तो ऊपर जाएगा नो डाउट, लेकिन स्टॉक्स आपके जाएंगे नहीं जाएंगे, दैट इज़ अ मेन पॉइंट। अब जैसे ये अभी लिस्ट आई है, आज 17 शेयर शायद बाहर किए गए हैं, इसका यूनाइटेड बेवरेजेस, पीवीआर, आइनॉक्स, हाँ कुछ 17-18 लिस्ट है, उसमें से वो अक्टूबर में बाहर हो जाएंगे एफएनओ से, तो वो भी एक न्यूज़ है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एफएनओ से बाहर हो रहे हैं तो एक नेगेटिव न्यूज़ है इन पे ऊपर। तो डैट इज़ अ पॉइंट, लोगों को ये अफीम की तरह परोसा जाता है, लोगों को ये कहा जाता है बाजार तो ऊपर जाता है। अरे दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि बाजार ऊपर जाता है? लोग कहते हैं, लोगों की साइकोलॉजी ऐसे बना दी बाजार ऊपर जाता है, क्योंकि बाजार तो ऊपर चला जाएगा लेकिन आपका स्टॉक नहीं जाएगा। मैं आपको गारंटी लिख कर देता हूँ, सारे के सारे सब लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि बाजार ऊपर जाता है। दैट इज़ द करेक्ट बट पार्शियल। बाजार ऊपर जाता है बट आपका स्टॉक नहीं जाता। अब आपके स्टॉक क्या है, आपके पास क्या नहीं है, दैट इज़ अ मेन पॉइंट, कि आप किस स्टॉक में ले रखा है, आपने कौन सा स्टॉक नहीं ले रखा है। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, बात नहीं करनी चाहिए बट बताता हूँ मैं। अदानी ग्रीन, हाई कितना 4000, आज का भाव कितना 1000, पी मल्टीपल कितना 150 के आसपास का है। अब 4000 पे जिसने लिया, भाव 1000 आ गया, मैं इसको गिरना ना बोलूं या इसको मैं क्रैश ना बोलूं तो क्या बोलूं? दैट इज द मेन पॉइंट। आप मजगांव डोंग को देख लीजिए, आप डिलीवरी को देख लीजिए, हाँ थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल पड़े हैं। आप 2-4 बड़े स्टॉक्स को देख के लगता है कि बाजार अभी तो बाजार गिरा भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बाजार देखिए, मैं रियलिस्टिक इंसान हूँ, मैं 20,000 की बात करता हूँ, मैं 30,000 की बात करता हूँ, दोनों बातें करनी चाहिए। क्यों? हम तो गिरगिट हैं, रंग बदल लेंगे हमारा तो कल रंग। आज मान लीजिए कि यूएस मार्केट तेज हो जाता है और कल का डाटा मंडे को मजा थोड़ा तेज हो जाता है, मैं कह दूंगा तेजी है भाई। क्यों? जरूरी है रिजिड नहीं होना। आज मंदी है, कल तेजी है तो तेजी है भाई, फिर तेजी को एक्सेप्ट करेंगे, तेजी करेंगे, मंदी है तो मंदी करेंगे, सिंपल से पॉइंट है। तो क्या होता है कि अगर आपके स्टॉक इतने टूट गए, और एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ जो मैंने सीखा है 15 साल के अंदर, एक सिंपल सा मैंने फंडामेंटल सीखा और ये इक्विटी इन्वेस्टिंग में मेरे बहुत काम आया। मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, अगर जो इस यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है, एक मूल मंत्र है, अगर कोई स्टॉक सिंगल डे पर 20% टूट गया या 10% टूट गया, उसमें जब तक हाथ मत डालो जब तक वो अपना प्रीवियस हाई क्रॉस ना करे, बात खत्म। आप कोई सा स्टॉक देख लिए जो अपने किसी दिन ही बोल रहा हूं मैं, किसी दिन भी 20% टूटा है और आपने ये समझ कर लिया है कि वो सस्ता है, वो उसका क्या हालत हुई है। आप चेक कर लीजिए, अपना कंटेंट नोट देख लीजिए। आपने कोई भी स्टॉक लिया है, वो अपने लेवल से अगर 20% सिंगल डे की बात करूँ, मैं धीरे धीरे की बात नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे टूटना है तो वो तो आपकी इन्वेस्टिंग या मान लीजिए, क्योंकि उसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टॉक एक दिन में 10% की सीधी कैंडल बना रहा है, ठीक है, या 15% की या 20% सीधी कैंडल वन डे की बना रहा है, तो वो स्टॉक आपको तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक वो अपना हाई क्रॉस ना कर दे। सिंपल सी बात है। क्यों? कारण है कि अगर 20% टूटा है ना, तो उसमें प्रॉब्लम है, तभी वो 20% टूटा है, अदरवाइज वो टूटता भी नहीं। 20% सर्किट हिट करवाना बहुत बड़ी बात होती है किसी स्टॉक के अंदर। तो अगर वो 20% अगर स्टॉक टूटा है ना, तो वो इसीलिए टूटा है कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो क्योंकि एक दिन में टूटा है वो 10%, एक दिन में टूटा है वो, तो उसमें प्रॉब्लम्स है। तो जब तक वो अपना हाई ना काटे, 10% निकल भी जाएगा तो क्या होगा? आप गेम खेल रहे हैं 2 गुना 3 गुना की, 10-15% निकल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन आप कम से कम सेफ तो रहेंगे। और इस चीज़ में मैंने बहुत पैसा खोया है,
क्योंकि अर्ली डेज में भाई किसको पता था, आज से 12 साल पहले 10 साल पहले नए नए थे, ले लो फ़ोन करते ब्रोकर को, हाँ भाई ये उठा ले, ये उठा ले, ये उठा ले, वो उठा लेता था, मार्जिन्स मिलते थे उस समय। तो अब कल हम बात करेंगे एमटीएफ की, बात करेंगे कल की वीडियो में आपके एमटीएफ का समझाऊंगा कि ये कितना डेंजरस चीज़ है। एमटीएफ मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी जो है कितनी डेंजरस चीज़ है, उसमें आपको काम नहीं करना। तो क्यों, कोई कारण है तभी वो 10% टूटा है, अदरवाइज वो टूटता भी नहीं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, अदरवाइज बाज़ार ऊपर जाएंगे। आपके स्टॉक कैसे है उस पर डिपेंड सबसे इम्पॉर्टेंट करता है। लोगों की बात छोड़िए, मेरी बात छोड़िए, मैं ज्ञान आके पेल जाता हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। पैसा आपका, स्टॉक आपका, नींद आपकी, चैन आपका। अब आपको क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से काम कीजिए। मेरा कोई नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। हम आके बोल देंगे तेज़ी है 26,000 आएगा, तुम कुछ ले लोगे, फिर वो गिर जाएगा। हम बोल देंगे मंदी है, तुम बेच दोगे, वो बढ़ जाएगा। आपका पैसा, आपकी नींद, आपका चैन। तो इस चीज़ के ध्यान से काम कीजिए, लोगों की बातों में मत आइए, चाहे कोई भी हो, किसी की बातों में नहीं आने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।